आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर सर्कल्स की एक्सरसाइज 8b के क्वेश्चन नंबर 11 से। तो यहाँ पर क्वेश्चन 11 कह रहा है इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल PA एंड PB आर टेंजेंट सो दैट AOBP इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। गॉट इट। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा है कि हमारे पास देखो एक सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल में हमारे पास देखो ये क्या बन रहा है, AOBP है ना, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, हमें ये प्रूफ करके बताना है, ठीक है। क्या करना है, AOBP को हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करके बताना है। तो बहुत सिंपल है, अगर हमने AOBP के अंदर के अपोजिट एंगल का सम 180 करके दिखा दिया ना, तो ये प्रूफ हो जाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्या प्रूफ हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कब हो जाएगा, जब हमने इसके अंदर के एंगल अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री कर दिया। तो अब इसको करेंगे कैसे उसको देखो। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें देखो जरा ध्यान से कि जो हमारे पास OA है और जो OB है ये क्या है, OA OB हमारी रेडियस है ना। तो हमें पता है कि भैया रेडियस आपस में इक्वल हो जाएंगी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं OA इक्वल्स टू OB। OA और OB हमारी रेडियस है और रीजन क्या देंगे, यहाँ पर रीजन क्या देना, मतलब लिख के भी देना है हमें यहाँ पर कि रेडियाई ऑफ द सर्कल, ठीक है। क्लियर है, देखो OA और OB हमारे इक्वल है। अब हमें पता है कि जो हमारे पास PA है और जो PB है ये टेंजेंट है। अब टेंजेंट है तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल हैं। क्यों इक्वल है, क्योंकि भैया जो हमारी टेंजेंट है वो एक्सटर्नल पॉइंट से बन रही है और एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट बनती है वो आपस में इक्वल होती है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास जो PA है, ठीक है, ये और हमारे पास जो PB है ये दोनों हमारी टेंजेंट हैं, आर टेंजेंट। गॉट इट, ये दोनों हमारी टेंजेंट है। अब ये देखो टेंजेंट हैं तो ये दोनों आपस में इक्वल भी हैं क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट से बन रही है। अब इसके आगे देखो कि यहाँ पर ये हमारी टेंजेंट है और इस टेंजेंट में यहाँ पर ये हमारा रेडियस टच कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये 90 हो जाएगा। उसी तरह इस टेंजेंट को ये वाली रेडियस टच कर रही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये बन जाएगा 90 डिग्री का। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल है OAP, ओके, ये बराबर है, बराबर बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लिख देंगे एंगल OBP, ये दोनों एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। गॉट इट, क्या हो जाएंगे, दोनों एंगल हमारे 90 डिग्री के हो जाएंगे। अब इसके आगे थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पर ना AOBP क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल AOBP। अब हमें पता है कि भैया क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का जो सम होता है वो 360 के बराबर होता है। तो सारे एंगल हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एंगल हो गया, जैसे लिख दिया हमने APB, ठीक है, ये एंगल लिख दिया। दूसरा जो एंगल होगा वो होगा AOB हो जाएगा हमारे पास। तीसरा एंगल हो जाएगा हमारे पास OBP और जो हमारे पास लास्ट का एंगल है वो हो जाएगा OAP हो जाएगा। अब सभी एंगल का जो सम होता है क्वाड्रिलेटरल में वो 360 के बराबर होता है, ठीक है। अब हमें पता है कि देखो यहाँ पर हमारे पास जो एंगल है ये वाला और ये वाला, ये दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री के हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है APB, यहाँ लिख दिया एंगल A, ये कर दिया P, ये कर दिया B, प्लस AOB, यहाँ लिख दिया एंगल AOB, प्लस यहाँ पर क्या है OBP, ये 90 है, लिख दिया। और यहाँ पर OAP, ये भी 90 हमने अभी बताया तो ये भी लिख दिया 90, इक्वल्स टू कर दिया 360। अब इन दोनों को ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 180। तो यहाँ कर दिया 360 माइनस हो गया 180 हो गया, ठीक है। यहाँ लिखा हमने एंगल A, ये हो गया हमारे पास P, ये हो गया B, प्लस एंगल यहाँ कर दिया हमने AOB कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 180 आ जाएगा। तो हमने क्या बताया था कि हमें कौन साइक्लिक प्रूफ करने के लिए इनके अपोजिट एंगल का सम 180 लाना पड़ेगा। तो APB, ठीक है, ये वाला एंगल, और एंगल AOB को जरा ध्यान से देखो। APB ये वाला एंगल और AOB को ध्यान से देखो, ये दोनों एंगल के अपोजिट एंगल हैं और दोनों अपोजिट एंगल का सम हमारे पास कितना आ गया, 180 आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि द सम ऑफ द opposite angles of the quadrilateral is 180 since AOBP is a cyclic quadrilateral. Got it?
बस यही करके दिखाना है और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा सोल्यूशन, है ना। कितना सिंपल, बहुत इजी है। कुछ किया बताओ? नहीं, बस यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया। ये तो हम लोग क्वाड्रिलेटरल तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इन क्वाड्रिलेटरल के अंदर के तीन सारे एंगल का सम 180 होता है, सॉरी 360 होता है। बस इसको रख दिया और सॉल्व हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये कह रहा है इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ लार्ज सर्कल टच द स्मॉलर सर्कल इफ द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज 5 सेंटीमीटर देन फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मगर सिंपल तभी होगा जब आप इसका फिगर बना पाओगे। तो फिगर बनाने के लिए इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो एक बार और पढ़ते हैं। ये कह रहा है इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इसका मतलब क्या हो रहा है कि दो सर्कल है, एक के अंदर एक बन रहा है। क्लियर है? अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर टू द लार्जर सर्कल, टू द लार्जर मतलब देखो लार्जर सर्कल में एक कॉर्ड बन रही है जो कि 8 सेंटीमीटर की है, टच द स्मॉलर सर्कल, और वो जो कॉर्ड है ना वो स्मॉलर सर्कल को भी टच कर रहा है। ठीक है, दिमाग में फिगर बनाते जाओ। इफ़ द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल की जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। अब स्मॉलर सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन समझ लिया। अब इसको फिगर कैसे बनाएंगे वो भी देखो। अब इसका फिगर ध्यान से देखना। ये देखो क्या क्वेश्चन ने कहा था कि दो हमारे पास सर्कल है। ठीक, कॉन्सेंट्रिक मतलब होता है एक के अंदर एक, ये सर्कल हो गया, दूसरा ये है। अब क्वेश्चन ने कहा था बड़े वाले सर्कल में एक कॉर्ड बन रही जो कि 8 सेंटीमीटर की, तो जो हमारी कॉर्ड है वो AB हो गई। गॉट इट? अब यहाँ पर क्वेश्चन ने ये कहा था कि जो लार्जर सर्कल है उसकी जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है और जो स्मॉलर सर्कल है उसकी रेडियस क्या है ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, मतलब OC हमें फाइंड करना है, जो ये पॉइंट है ये C हमें फाइंड करना है। ये फिगर हमने अपनी तरफ से बनाए, क्वेश्चन में नहीं किया है। अब इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इस रेडियस को, स्मॉलर वाली रेडियस को कैसे फाइंड करेंगे उसको ध्यान से समझना। यहाँ पर ना अगर हम लोग A से लेकर C तक की डिस्टेंस फाइंड कर लें तो हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। अब कहोगे पाइथागोरस थ्योरम कैसे लग सकती है? तो देखो हमें पता है कि जब कभी भी रेडियस हमारी टेंजेंट को टच करती है तो वो क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री है। अब ये 90 डिग्री है तो इस वजह से हमारे पास ये जो ट्रायंगल हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। मगर ये बात आती है कि यहाँ पर AC, ये जो पॉइंट है इसका नाम C है, AC हम लोग निकालेंगे कैसे? तो AC निकालने के लिए हम यहाँ पर आपको बताते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास जो AB है ये क्या है, ये टेंजेंट है। अब कहोगे क्वेश्चन ने बताया कि ये कॉर्ड है। हाँ, अगर बड़े सर्कल की बात करोगे तो ये कॉर्ड है और छोटे सर्कल की बात करोगे तो ये टेंजेंट है। ठीक है, क्योंकि रेडियस एक सेकंड, हाँ टेंजेंट इसलिए है क्योंकि जब कभी भी हमारी लाइन सर्कल को एक पॉइंट में टच करती बाहर से तो वो टेंजेंट हो जाती। तो ये लाइन हमारी है ना, ये सर्कल को इस पॉइंट में टच करी तो ये क्या हो गई, टेंजेंट हो गई। तो यहाँ लिखा हमने सिंस जो AB है ना हमारे पास, AB इज अ टेंजेंट, AB इज अ टेंजेंट टू द इनर सर्कल। ठीक है, अंदर की सर्कल से हमारा ये टेंजेंट हो रहा है। इतनी बात क्लियर है। और ये आपको बताना भी पड़ेगा, ये अगर इस तरह का फिगर है तो आपको बताना पड़ेगा ये टेंजेंट हो किस से रहा, अंदर वाले सर्कल से या बाहर वाले से। ठीक है, तो अब देखो ये टेंजेंट है तो ये जो हमारा एंगल है ये 90 हो जाएगा। ये क्यों होगा अभी बताते हैं। देखो हमने यहाँ लिखा एंगल OC और हमने यहाँ पे लिख दिया है A, OCA ये हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, OCA ये एंगल हमारा 90 डिग्री। अब क्यों हो रहा है, देखो जब कभी भी टेंजेंट में रेडियस टच करती है तो वो क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर, और इस वजह से ये हमारा 90 डिग्री बन जाता है। तो यहाँ लिख देंगे रीजन टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियाई। ठीक है, या फिर बोल दो रेडियस ऑफ अ सर्कल। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गया। अब इसके आगे देखो, अगर हम लोग बात करें AB की तो ये AB ना टेंजेंट है छोटे वाले के लिए, और यही AB ये क्या है, ये कॉर्ड है बड़े वाले के लिए। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं AB इज अ कॉर्ड। ठीक है, AB इज अ, यहाँ पे लिख दिया हमने कॉर्ड। तो ये AB हमारी क्या हो जाएगी, कॉर्ड ऑफ अ आउटर सर्कल। ठीक है, आउटर सर्कल के लिए
ये हमारी क्या हो गई, कॉर्ड हो गई। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके आगे देखो, अगर ये हमारी कॉर्ड है और इस कॉर्ड में ये रेडियस टच कर रही है तो ये रेडियस इस कॉर्ड को इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी इक्वल्स टू 2AC, 2AC लिख सकते हैं। अब इसमें कोई डाउट है? अब देखो हमने क्या कहा कि जब कभी भी कॉर्ड में रेडियस टच करती है तो वो इक्वली पार्ट में डिवाइड कर सकती है। तो हमने यहाँ लिखा ए बी जो है ना ये हाफ हो जाएगा किसका, AC का, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया ए बी इक्वल्स टू 2AC। अब यहाँ पर हमें पता है जो ए बी है वो कितना है, 8 है। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा डिवाइड में, इक्वल्स टू यहाँ पर आ गया AC, और ये इसको कैंसिल करेंगे तो हमें यहाँ पर AC मिल गया है 4। देखो AC हमने फाइंड कर लिया ना कितना ईजिली, AC हमें यहाँ पर ये मिल गया है 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर इस ट्रायंगल में लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम और हमें ये रेडियस मिल जाएगी, हो गया हमारा काम। तो हमने लिखा इन ट्रायंगल, हमने लिख दिया OAC, OAC में हम लोग यूज़ करेंगे पाइथागोरस, यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर इतनी बात? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम AOAC में। तो पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगी हमारे पास AO स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगी OC स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा AO स्क्वायर OC स्क्वायर। ओके एक मिनट, OAC में लगाएंगे AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास AC, यहाँ पर हो गया स्क्वायर हो गया। अब AO हमें पता है 5 स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है। OC हमें पता है कितना है, OC नहीं पता, OC हमारी क्या रेडियस है, तो इसको हमने रेडियस का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। और AC हमारे पास क्या है, AC है 4, 5 का स्क्वायर होता है 5 5 25 होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, इधर प्लस का यहाँ आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा ये R स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 4 5 9 आ जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा, यहाँ पर अंडर रूट इक्वल्स टू हो जाएगा R, और यहाँ पर हो जाएगा 3 इक्वल्स टू R। तो रेडियस हमें क्या मिल गई, यहाँ पर 3 मिल गई। क्लियर है? हमें फाइंड क्या करनी थी, रेडियस फाइंड करनी थी छोटे वाले सर्कल की, तो हमने यहाँ पर रेडियस फाइंड कर लिया है 3, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा आंसर। क्वेश्चन 13, इन द गिवन फिगर PQ इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O एंड PT इज अ टेंजेंट, इफ एंगल QPT इक्वल्स टू दिस फाइंड एंगल PRQ। तो देखो यहाँ पर क्या है, PRQ, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है और हमें ये एंगल दे दिया है। सिंपल बहुत क्वेश्चन है, बस यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर ना इस क्वेश्चन में हमें ये एंगल गिवन है जो कि 60 डिग्री का है, ठीक है, और हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, मगर इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर एक कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। क्या? यहाँ पर हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे कुछ इस तरह से, एक लाइन यहाँ पर कर दिया और यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, कंस्ट्रक्ट किया। अब यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। अब ध्यान से देखो, इसका हम लोग नाम दे देते हैं, जैसे इसको हमने बोल दिया S कर दिया, ठीक है। अब इसको अगर ध्यान देखो SQRP को ध्यान से देखोगे तो ये क्या दिख रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। अब हमें पता है कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। अगर हमने इसको फाइंड कर लिया तो हम लोग ये इजिली फाइंड कर लेंगे क्वाड्रिलेटरल के थ्रू, ठीक है। अब कैसे करेंगे वो हम बताते हैं, मगर ये बात आती है कि ये वाला एंगल हम लोग पहले कैसे फाइंड करेंगे। तो ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे उसको पहले देखो। हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है। यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हमने क्या किया है कि हमने एक पॉइंट बनाया है S नाम का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अ पॉइंट S ऑन अ मेजर आर्क एंड जॉइन QS एंड SP, ठीक है। SP बोलो PS बोलो एक ही बात है। तो हमने एक पॉइंट बनाया है किस नाम का, S नाम का, और उसमें हमने दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, SP को ज्वाइन कर दिया और SQ को ज्वाइन कर दिया। गॉट इट? इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके आगे ध्यान से देखो कि हमें यहाँ पर पता है कि ये एंगल 60 है, ठीक है। अब ये एंगल हमारा 60 है, तो अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब ये 60 कैसे होगा, देखो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहती है कि जब कभी भी हमारी जो कॉर्ड होती है और जो टेंजेंट होती है, देखो ये हमारी कॉर्ड है और ये हमारी टेंजेंट है,
तो ये जो हमारी थ्योरम है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ये कहती है कि जब कभी भी कॉर्ड और सेगमेंट से टेंजेंट से हमारा एंगल बनता है, वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ आर्क में जो एंगल बनता है उससे क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये 60 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि हमारे पास जो एंगल है क्यू पी टी, क्यू यहाँ कर दिया पी टी, ये एंगल है, ये बराबर हो जाएगा एंगल क्यू एस पी से, और यहाँ पर हमें देना पड़ेगा 60 डिग्री। ठीक है, रीज़न भी बताना पड़ेगा, तो इसको बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। और रीज़न में हम यहाँ लिखेंगे बाय अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। क्लियर हो गया इतनी बात। तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से हमारे पास ये जो दोनों एंगल है ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो गए। अब देखो ये हमारा ये एंगल हमें मिल गया और हमें ये एंगल फाइंड करना, तो हमें पता है कि जो हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमारे अपोजिट एंगल, ठीक है, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम लोग लिखेंगे ओके, हमने बोल दिया कि हमारे पास जो है पी आर क्यू एस क्या है, पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इस वजह से हमारे पास जो एंगल है क्यू एस पी ये एंगल, और जो हमारे पास एंगल है क्यू आर पी ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और जो क्यू एस पी है, क्यू एस पी ये 60 है, और ये एंगल हमें पता नहीं है तो हमने लिख दिया क्यू आर पी, ठीक है। पी आर क्यू लिख दो या फिर क्यू आर पी लिख दो, एक ही बात है। ये हो गया 180, तो यहाँ लिखा क्यू आर पी इक्वल्स टू 180, तो 180 माइनस 60 कितना हो गया, 120 हो गया। तो यहाँ पर आ गया 120। और देखो हमें यही एंगल फाइंड करना था, क्यू आर पी या फिर बोल दो पी आर क्यू बोल दो, एक ही बात है। ये हो गया हमारे पास 120 और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन 14, इन द गिवन फिगर PA एंड PB आर टू टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर O इफ एंगल APB इक्वल्स टू 60 देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल OAB। अब देखो यहाँ पर ना क्वेश्चन 14 कह रहा है कि हमें यहाँ पर फाइंड करना है OAB, मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। और ये एंगल दे दिया गया और क्वेश्चन ने बता दिया ये टेंजेंट है और ये दोनों टेंजेंट हमारी हैं, ठीक है। अब हमें ये एंगल फाइंड करना है, अब कैसे करेंगे उसको देखो। अब इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा फिगर को ध्यान से समझ लो, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो देखने वाले हैं। तो देखो क्वेश्चन ने ये बताया कि PA और PB एक टेंजेंट है, ठीक है। अब देखो जो ये टेंजेंट है हमारी कहाँ से बन रही है, ये एक्सटर्नल पॉइंट से बन रही है। तो एक्सटर्नल पॉइंट जो हमारी टेंजेंट बनती है वो आपस में इक्वल होती है, तो इसका मतलब ये टेंजेंट बराबर है इसके, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि यहाँ पर PAB एक ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल के अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। तो इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल है और इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल है, तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इतनी बात क्लियर है। तो चलो इतनी चीज समझ में आई, इसको करते फिर आगे की आपको बात बताएंगे। तो देखो हमें पता है कि भैया जहाँ एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनता है तो वो टेंजेंट आपस में इक्वल होती है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं कि हमारी जो टेंजेंट है, द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमें पता है कि भैया एक्सटर्नल पॉइंट से हमारे अगर टेंजेंट बनते हैं तो वो आपस में इक्वल होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं जो PA हमारी टेंजेंट है वो टेंजेंट बराबर हो जाएगी PB के। ये दोनों टेंजेंट हमारी आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई, ठीक है। अब ये दोनों टेंजेंट इक्वल हैं, तो अगर हम लोग बात करें इस ट्रायंगल की PAB की, तो इस ट्रायंगल के दो साइड आपस में इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं जो हमारे पास एंगल है PAB, ये एंगल बराबर है किसके, एंगल PBA के। क्लियर है। अब हमें इसका रीजन भी देना पड़ेगा, तो रीजन में लिखेंगे एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। क्लियर इतनी बात।
ये बात समझ में आ गई, ये एंगल क्यों इक्वल है, क्योंकि भैया ट्रायंगल में अगर दो साइड आपस में इक्वल होती हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। गॉट इट। अब ध्यान से देखो, ये हमारा क्या है, ट्रायंगल है, तो हमने यहाँ लिख दिया इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल लिखा हमने PAB। अब हमें पता है कि ट्रायंगल के अंदर के जो एंगल होते हैं, एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तीन दो ट्रायंगल के अंदर कितने एंगल है, 1 2 3 एंगल है, तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे एंगल जो हो जाएगा हमारे पास BPA एक ये एंगल, प्लस हमने एंगल लिख दिया हमने PAB दूसरा एंगल, तीसरा एंगल हमने लिख दिया PBA, ये तीसरा एंगल कर दिया। ये तीनों जो है, इन तीनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, और यहाँ पर रीजन देंगे हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी। ओहो, यहाँ लिखा हमने एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर इतनी बात। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख दिया हमने एंगल BPA। अब देखो यहाँ पर PAB किसके बराबर है, PBA के। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल है PAB, ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पर एक मिनट इसको हटाते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, BPA, ये B है, ये P है, ये A, ये एंगल कितना है 60 है। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 60 लिख दिया। ठीक है, क्या लिख दिया, 60 लिख दिया। प्लस यहाँ पर क्या लिखा है, PAB लिख दिया। प्लस यहाँ पर PBA है, PBA ये किसके बराबर है, इसके बराबर, मतलब इसकी जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया एंगल PAB लिख दिया और इक्वल्स टू कर दिया 180। अब इन दोनों को ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 2 एंगल PAB हो जाएगा। PAB हमने कर दिया और इक्वल्स टू कर दिया 180। ये प्लस का इधर चला जाएगा माइनस का, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 120। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो ये एंगल हो जाएगा PAB इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 60 हो गया। ठीक है, ओके। तो हमारे पास जो एंगल आया है PAB, ये हमें क्या मिला है, 60 डिग्री मिल गया। गॉट इट। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 60। अब एक चीज़ बहुत ही ध्यान से देखो, ये हमारी क्या है, टेंजेंट है। अब इस टेंजेंट को, ये हमारी रेडियस OA क्या है, रेडियस टच कर रही, तो ये क्या बनेगी, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्या बनेगा, 90 डिग्री। अब हमें क्या चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे एंगल में ये एंगल माइनस कर देंगे तो हमें ये एंगल मिल जाएगा ना। फिर से देखो, हमने अभी इतना एंगल फाइंड किया और हमें पता चल गया ये पूरा एंगल 90 है। अगर 90 में ये एंगल माइनस कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। गॉट इट। तो चलो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पे लिखा है AP इज अ टेंजेंट, AP इज अ टेंजेंट कर दिया। AP हमारा टेंजेंट है किसका, टू द सर्कल। सो जो हमारे पास एंगल है OAP, ये क्या हो गया, 90 डिग्री का हो जाएगा। अब ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, OAP को ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख दिया हमने PAB प्लस कर दिया हमने एंगल BAO इक्वल्स टू 90। PAB हमें पता है 60 है, और यहाँ पर जो एंगल है ये BAO है इक्वल्स टू ये 90 है। ये 60 प्लस का इधर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो एंगल BAO आ जाएगा हमारे पास 90 माइनस 60 जो कि हो जाएगा हमारे पास 30। तो एंगल हमें BAO हमको मिल गया है 30, और यही हमें फाइंड करना था। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 15, इफ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू अ सर्कल ऑफ अ रेडियस A एंड सेंटर O इज 60 डिग्री, देन फाइंड द लेंथ ऑफ OP। हमें OP की लेंथ फाइंड करनी है। तो देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है, इफ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट P, मतलब देखो एक सर्कल है, ठीक है, उस सर्कल में हमारे पास क्या, दो टेंजेंट बन रहा है और एक्सटर्नल पॉइंट जो है ना टेंजेंट का वो P है। अब कह रहा है टू अ सर्कल ऑफ रेडियस A, जो रेडियस है उसका नाम दे दिया है A एंड सेंटर O इज 60 डिग्री। ध्यान से समझना यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसका हम फिगर बनाते हैं फिर आपको समझाते हैं। अब इस फिगर को ध्यान से समझना, यहाँ पर देखो हमारी टेंजेंट है ये, और टेंजेंट का जो एक्सटर्नल पॉइंट है वो P है। अब जब कभी भी एक्सटर्नल पॉइंट से हमारी टेंजेंट बनती है तो वो आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये इक्वल है आपस में, ये दोनों टेंजेंट हमारी आपस में इक्वल हो गई। अब देखो ये सेंटर का सर्कल का सेंटर है तो इसका नाम O है, और यहाँ से हमारे पास ये रेडियस जा रही है, इधर रेडियस जा रही है।
अब हमें फाइंड करना है OP, ये वाली साइड फाइंड करनी है, ठीक है। अब कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये साइड को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा, फिर जाके हम लोग ये वाली साइड फाइंड कर पाएंगे, ये ठीक है, OP फाइंड कर पाएंगे। अब कैसे करेंगे उसको देखो, सबसे पहले यहाँ पर आएंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हम लोग यहाँ पे लेंगे इन ट्रायंगल। हमने ट्रायंगल ले लिया है, यहाँ पर लिख दिया जैसे PBO, ठीक है। और दूसरा हमने ट्रायंगल यहाँ पर एंगल ले लिया है, तो सॉरी ट्रायंगल ले लिया है हमने P, यहाँ कर दिया हमने OPA कर दिया, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एंगल हमने लिया OAP, देखो ध्यान से देखना। तो अभी इसको फिर से देख लो, अभी हमने कुछ ज़्यादा लिखा नहीं, बस इतना ही किया था, वो मेरी रिकॉर्डिंग बंद हो गई। देखो ये दोनों एंगल क्या हो रहे हैं, आपस में इक्वल हो रहे हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री के, देखो ये हमारी रेडियस है, ये रेडियस है, रेडियस टेंजेंट को टच करता है तो उस जगह पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल में जो OP है ना, ये OP जो हमारी साइड है ये कॉमन है, तो यहाँ लिखा OP इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा OP और रीजन देना पड़ेगा यहाँ पर कॉमन। गॉट इट, इतनी बात क्लियर है कि दोनों जो हमारे ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल में ये जो साइड है ये हमारी कॉमन है। और साथ में हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास जो PA है, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं OA बोलेंगे, यहाँ पर OA ये है, ये बराबर है किसके, OB के। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों हमारी क्या है, रेडियस है, ठीक है, दोनों हमारी क्या है, रेडियस है। देखो OB और OA दोनों हमारे रेडियस है, इस वजह से ये दोनों आपस में इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जो हमारे पास ट्रायंगल है OPA, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किस ट्रायंगल से, OPB से। और यहाँ पर लिखेंगे RHS कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी, RHS कॉन्ग्रुएंस से ये हमारे दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब हमारे ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल है OPA, ये एंगल बराबर हो जाएगा एंगल OPB के, और यहाँ पर लिख देंगे, रीजन देंगे CPCT, ठीक है। CPCT से हमारे ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब देखो हमारे पास OPA कहाँ पर है, OPA ये वाला एंगल, ठीक है, और हमारे पास OPB ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। हमें पता है ये पूरा एंगल कितना है, 60 डिग्री का, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल जो हमारे पास है APB, ये कितना है, ये है 60 डिग्री है, ठीक है। अब APB को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एंगल B, या फिर यहाँ पे लिख दिया हमने ओके OPA लिख दिया, और यहाँ कर दिया प्लस हमने OPB लिख दिया, इक्वल्स टू हमने कर दिया 60 डिग्री। अब कहोगे कैसे, देखो ये पूरा एंगल 60 है, अगर हम बोले OPB ये वाला एंगल प्लस कर दे OPA को तो भी क्या होगा, 60 होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये लिख दिया। अब हमें पता है कि हमारे पास जो एंगल है, कौन सा एंगल हमारा, देखो OPB किसके इक्वल है, OPA के, तो हमने यहाँ पर लिख दिया एंगल OPA प्लस इसकी जगह पे हमने लिख दिया OPA इक्वल्स टू 60, यहाँ पर हो जाएगा 2 एंगल OPA इक्वल्स टू हमने कर दिया 60, इसे कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एंगल OPA इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 30, ठीक है। तो एंगल OPA हमें क्या मिल गया, यहाँ पर 30 डिग्री का यहाँ पर हमको मिल गया। तो यहाँ पर लिख दिया हमने एंगल OPA, ये देखो 30 है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखो हमें ये एंगल मिल गया, ठीक है, हमको क्या बतानी है, ये साइड बतानी है। हमें एंगल पता है, साइड बतानी है कि जब कभी भी एंगल से हमें साइड में आना होता है तो हम लोग यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्या यूज़ करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पे लिखा हमने इन ट्रायंगल, हम आते हैं ट्रायंगल में, किसमें, इन ट्रायंगल OPA में। अब ध्यान देना, हमने क्या बताया कि हमें एंगल से साइड फाइंड करना है, तो एंगल से जब भी साइड फाइंड करनी होती है तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पर ट्रायंगल ले लिया है OPB, ये वाला ट्रायंगल लिया, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल लिया। अब इस ट्रायंगल में हमने देखा कि हमारे पास 90 ये है, तो 90 के सामने क्या है, ये वाली साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस हो जाएगी, और ये जो साइड है AO ये क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। अब बेस अपॉन हाइपोटेनस किस में होता है, साइन में होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं साइन, यहाँ लिख दिया हमने साइन, ओके। और एंगल हमारे पास क्या है, 30 है, साइन 30 इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हमारे पास क्या है, OA है, और हाइपोटेनस हमारे पास OP है। OA हमें पता है कितना, A है, और OP हमें पता है कितना है, नहीं पता है, OP को हमने OP लिखा। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ओके। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1/2,
2 कर दिया है। 1/2 इक्वल्स टू ए अपॉन ओ पी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ओ पी इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 2a। तो हमें OP ही फाइंड करना था। देखो OP हमने फाइंड कर लिया, कितना आ गया 2a आ गया, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, कोई चैप्टर एक करेंगे। ठीक है, टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखना तब तक।